टक्कर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अगस्त को प्रदर्शन हुआ। इस दौरान एक समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय भी शामिल थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस घटना के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा दिया, तो ओवैसी ने मुसलमानों की सुरक्षा पर ही सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि अश्विनी उपाध्याय ने आरोपों से इंकार किया है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन दिल्ली का माहौल बिगाड़ना चाह रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार बहस। दिल्ली में हेट स्पीच का निर्देशक कौन है? आज CNBC आवाज की टक्कर में, यानी मंगलवार के एडिशन में, ट्यूसडे के एडिशन पे इसी पे होगी सीधी बात। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अगस्त को एक प्रदर्शन हुआ। अंग्रेजों के बनाए पुराने कानून को वापस लेने की मांग के साथ धरना दिया गया। लेकिन आरोप है कि धरने में शामिल कुछ लोगों ने एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। FIR दर्ज किया था 8 तारीख को। उसमें एक पर्टिकुलर संप्रदाय है, उसके खिलाफ कुछ टिप्पणियां कुछ लोगों ने की थी। इस तरह का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो को भी हमने एग्जामिन किया और बाकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो हमने किया, उसके बाद 6 लोगों का इस केस में हमने अरेस्ट डाला है। लेकिन अब इस मामले में जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। पिछले साल मोदी के मंत्री ने गोली मारो का नारा लगाया था और उसके तुरंत बाद उत्तर पूर्व दिल्ली में मुसलमानों का खुलेआम नरसंहार हुआ। ऐसी भीड़ और ऐसे नारे देखकर भारत का मुसलमान सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है? देखिए, अमित शाह जी जब से देश के गृह मंत्री बने हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था को कबाड़ा कर दिया उन्होंने। तो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो खुद नफरत फैलाने वाली पार्टी है, जो खुद दंगा भड़काने वाली पार्टी है। बहुत बड़ा मसला है और गृह मंत्री को सामने आके जवाब देना चाहिए। आखिर अश्विनी उपाध्याय जी का कसूर क्या है? उनके मंच से कोई जहरीले नारे या खराब बात नहीं बोली गई, उनके द्वारा कोई खराब बात नहीं बोली गई, उनके कार्यक्रम में नहीं बोली गई। अब सड़क पे कहीं कोई और लोग खड़े हैं और वो कुछ नारे लगा रहे हैं, तो इसमें अश्विनी उपाध्याय जी का क्या कसूर है? हालांकि अश्विनी उपाध्याय का दावा है कि जहर उगलने वाले लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने इसकी बाकायदा लिखित शिकायत पुलिस में पहले ही दे दी थी। जो वीडियो रिलीज हुआ है, ना हमने उसको व्यक्ति को कभी बुलाया, ना हमने उसको कभी देखा है, ना हम कभी उससे मिले हैं। आज तक कभी दूर दूर का रिश्ता नहीं उस व्यक्ति से। अगर ये वीडियो सच है तो मैं दिल्ली पुलिस से मांग करता हूं, इस वीडियो में जिन लोग जो दिखाई दे रहे हैं, जो मजहबी उन्माद फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। और यदि ये वीडियो फेल है तो जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया है, जिन लोगों ने इसको वायरल किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। सवाल ये है कि आखिर दिल्ली की शांति पर किसकी नजर है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भड़काऊ तंत्र की चाल का विश्लेषण। लगातार दूसरे वर्ष दूसरे साल दिल्ली की शांति भंग करने की कोशिश हुई है। याद करिए, CA और NRC के नाम पर दिल्ली की शांति को भंग किया गया। किस तरह के दंगे हुए पूर्वी दिल्ली के अंदर, वो अपने आप में संदेह पैदा करते हैं। जंतर मंतर पर लगे नारे किसी भी हाल में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे किसी समुदाय के खिलाफ वो लगे हो, वो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। नारे किसने लगाए, आरोपी वहां कैसे पहुंचे, इसकी जांच होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जांच से पहले राजनीतिक बयानबाजी जो ओवैसी साहब कर रहे हैं या फिर उनकी पार्टी कर रही है, उससे बचना बेहद बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। याद करिए, ओवैसी साहब के छोटे भाई या फिर वारिस पठान के नारे किस तरह के थे, उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मामला संवेदनशील है। सियासी बयानबाजी अशांति को हवा दे सकती है। ये हमारी भी गुजारिश है कि इसमें बहुत ही सभ्य तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका नुकसान मुल्क को होगा।
मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कपिल मिश्रा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। मेरे साथ वारिस पठान भी इस चर्चा में थे, लेकिन उन्होंने आखिरी मोमेंट पे ड्रॉप कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं इस कार्यक्रम का पार्ट नहीं बन सकता। मेरे साथ इस चर्चा में सुबुही खान है, मेरे साथ शादाब चौहान है इस चर्चा में, जो कि पीस पार्टी, शांति वाली पार्टी से है। मेरे साथ इस चर्चा में फिरोज बख्त है जो कि शासन है मनु के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले शादाब चौहान आप ही का रुख करता हूं और 50 सेकंड के अंदर आपसे जानना चाहता हूं, जो नारे लगे वो गलत थे, लेकिन उन नारों को पब्लिसाइज करके उन नारों पर सियासत करके क्या हासिल हो जाएगा? अमीश जी, जो इस देश की किसी भी कम्युनिटी को ये गाली देकर नारे लगाते हैं वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आईसिस से ज्यादा खतरनाक ये आतंकवादी है जो किसी जाति के नाम का, धर्म का नारा लगाते हैं। हमें याद है जब 1990 में वो बड़ी बड़ी तकरीरें चौराहों पर लगती थी, जो नहीं राम का वो मुल्लाओं के 2 स्थान शमशान। या आपका ऑडियो कट गया है, मैं सीधा रुख करता हूं कपिल मिश्रा का इस चर्चा में। कपिल मिश्रा, इन्होंने तो पता नहीं किस किस चीज के साथ उस नारों को कंपेयर दोबारा जुड़ गए हैं शांति वाली पार्टी के शादाब चौहान। शादाब चौहान, अपनी वारी को कंप्लीट करिए। क्या अमीर जी, हमारा मानना यह है कि अगर कोई मर्यादा पुरुष श्री राम के बारे में अगर किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, हम उसके भी खिलाफ हैं, लेकिन ये नारे सदन के 100 मीटर दूर लगते हैं। इसका मतलब कोई आतंकवादी आकर के हमारे प्रधानमंत्री पर हमला कर सकता है। देश की सुरक्षा, जब राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं है, जब राजधानी में आतंकवादी प्रधानमंत्री की सुरक्षा कहां से बीच में आ गई? शादाब चौहान, इसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा कहां से बीच में आ गई? अभी आप कह रहे थे, देखिए ये लोग आईएसआईएस जो नारे लगा रहे हैं वो आईएसआईएस से भी खतरनाक है। मैं कपिल मिश्रा का रुख करता हूं। कपिल मिश्रा, क्या अश्विनी उपाध्याय आईएसआईएस से खतरनाक लोगों को उन्होंने इस कार्यक्रम में बुला लिया था, जो बात शादाब चौहान कह रहे थे? सबसे पहले तो अमीश भाई, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, ये वारिस पठान कहाँ भाग गए। मैं तो उनसे बातचीत करने के लिए आया था, लेकिन मेरे को शक था कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले वो भाग ही जाएंगे, और वैसे ही हुआ है। खैर, कभी ना कभी तो सामना होगा, और वैसे ही कहा उनके भाई का, कब तक भागते रहेंगे। जहां तक ये अश्विनी उपाध्याय जी की बात है अमीश भाई, पूरा देश जानता है अश्विनी उपाध्याय कौन है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में 101 जनहित याचिकाएं दायर करने वाला वो व्यक्ति, जिसकी कोई भी जनहित याचिका आज तक रिजेक्ट नहीं हुई है। आज जब वो थाने में बंद थे, तब भी भारत के सुप्रीम कोर्ट में एमपी और एमएलए को लेकर जो ऑर्डर आया है, राजनीतिक पार्टियों को लेकर जो ऑर्डर आया है, चुनाव सुधारों का जो ऑर्डर